ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी और आपका रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ये क्या था? ठीक है, ये नहीं किया था शायद। हम करेंगे ये रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है ना, आपका इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पर आपका एक कंडक्टर है, इस तरह से कंडक्टर है। कंडक्टर का जो लेंथ आप लोग फिर से ले लेंगे L, और यहाँ पर आप एक पोटेंशियल लगा देंगे या एक पोटेंशियल डिफरेंस या एक बैटरी लगा देंगे। बैटरी के इस साइड को आप नेगेटिव, इसको आप लोग पॉजिटिव, यहाँ पर आप लोग V। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। इलेक्ट्रॉन आप लोगों का आप ड्रिफ्ट करने लग जाएगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा। किसकी तरफ? आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ मूव करने लग जाएगा। ठीक है, अब देखो, जब आप लोग यहाँ पर बैटरी लगाएंगे तो आप लोगों का एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, आप लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगा वो आप लोग लिखेंगे V/L। ये होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता था V/R होता। तो यहाँ पर लेंथ जो है इस पे सेटअप हो रहा है V/L। ठीक है ना, इसको आप लोग लिखेंगे फर्स्ट। अब मैं कंसीडर करूंगा इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो n है। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक यूनिट वॉल्यूम में। n आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक यूनिट वॉल्यूम में। एक यूनिट वॉल्यूम मीन जिसका आप लोगों का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ भी 1 होगा, ब्रेथ भी 1 होगा और हाइट भी 1 होगा। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो लेंथ 1 होगा और इसको मैं मानूंगा एरिया, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया भी आप लोगों का क्या होगा, 1 होगा। तो इसको आप लोगों का डायमेंशन क्या कहेंगे, यूनिट वॉल्यूम। तो n जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है किस में, आप लोगों का एक यूनिट वॉल्यूम में। ठीक, ये आप लोगों का n जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और आप लोग लिख सकता है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में कितना होगा आपका। अगर n जो होगा एक यूनिट वॉल्यूम में होगा तो कंडक्टर का वॉल्यूम क्या बनेगा, A × L। ए आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, L आपका लेंथ है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, NaL। अगर n जो है एक यूनिट वॉल्यूम में होगा तो Al में कितना होगा, N × L। तो ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अगर मैं लिखूंगा E जो है चार्ज है, E आपका चार्ज है किस में, ईच इलेक्ट्रॉन में। हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप लोग मानेंगे E। तो टोटल चार्ज जो पूरे सर्किट का क्या होगा, पूरे जो है कंडक्टर में जो चार्ज होगा वो आपका क्या होना चाहिए, NeAl। बात को समझो, अगर आपके पास जो है n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक यूनिट वॉल्यूम में, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, NaL। अगर E जो है चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन का, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टू NeAl। या पूरे सर्किट में या पूरे जो है आपका कंडक्टर में कितना चार्ज होगा, NeAl। ठीक है, अब हम देखते हैं तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो अब लोग लिखेंगे जो आपका इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने के लिए, इस लेंथ L को क्रॉस करने के लिए, या मींस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा वो बनेगा, कितना डिस्टेंस है आपका, L डिस्टेंस है। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। T इज इक्वल टू क्या बनेगा, L/VT। ये इसका टाइम होगा। ठीक, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को टाइम लगेगा कहाँ से, इस पूरे कंडक्टर को क्रॉस करने के लिए ये टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब हम देखते हैं करंट का जो डिफिनेशन होता है। करंट का डिफिनेशन क्या होता है, I इज इक्वल टू Q/T। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है ना, आप लोग बुक से लिख लेना ये सारा आपका। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, लेट V बी द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। तो देन द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा V/L आएगा। ये सारा आप लोग लिख लेना। तो यहाँ पर लिख लेना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसको आप लोग लिख लेना
एन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे कंडक्टर में क्या होगा, एन एल। ई जो है हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज होगा एन ई एल। तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जो टाइम लगेगा क्रॉस करने के लिए, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर को क्रॉस करने के लिए जो टाइम लगेगा, एल अपॉन वी डी। एल जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर है, वी डी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपका जनरल रिलेशन होता है करंट, आप लोग लिख सकता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज अपॉन टाइम। तो जो करंट का जो वैल्यू है आई इज इक्वल, क्यू का वैल्यू पुट कर दो, क्यू का क्या वैल्यू है, एन ई ए एल जो है क्यू का वैल्यू है, डिवाइडेड बाय टी का जो वैल्यू है वो आप लोगों का क्या आ गया, एल अपॉन वी डी। एल अपॉन वी डी मीन्स यहाँ पर लिखो वी डी, ठीक है ना, रेसिप्रोकल कर देना। तो आई इज इक्वल टू एल और एल कैंसिल कर दो, एन ई ए वी डी। तो ये बनेगा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी लिख लेना, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और रिलेशन देखते हैं, आई इज इक्वल टू एन ई ए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता था आपका, ई ई टाउ डिवाइडेड बाय एम, पहले डिराइव कर चुका है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता था चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय मास। तो जो आई का जो वैल्यू होता है वो बनेगा एन ई स्क्वायर, ठीक है ना, ई टाउ डिवाइडेड बाय एम, एन ई स्क्वायर ई टाउ डिवाइडेड बाय एम। पहले केस में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होगा, ई जो है कांस्टेंट होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एरिया ऑफ कंडक्टर आपका चेंज नहीं होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। मींस पहले में आपका आ जाएगा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा तो ज्यादा मतलब आपका करंट होगा। सेकंड में देखो एन आपका फिर से कांस्टेंट, ई आपका कांस्टेंट, ये भी आपका कांस्टेंट, ये आपका पोटेंशियल भी डिपेंड करेगा। अगर आपका पोटेंशियल फिक्स होगा तो ये भी फिक्स रहेगा। तो आप लोग लिख से आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। तो आप लोगों का दो चीज आएगा, आपका एक जो है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, सेकंड आपका करंट और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन है। तो ये बनेगा आपका रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट और रिलेशन बिटवीन करंट एंड आपका क्या बनेगा, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो इसको एक बार और देखो आप लोगों का, यहाँ से एक न्यूमेरिकल आता है आपका, या तो डायरेक्ट ये पूछता है आपका जो है रिलेशन देखना है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। यहाँ पर आप लोगों ने एक जो है बैटरी के लगा दे, उसका पोटेंशियल वी है, ठीक है ना, किसी कंडक्टर का लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। मैंने लिखा एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक यूनिट वॉल्यूम में एन जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एन ए एल, ठीक है ना। मतलब जो है एक यूनिट वॉल्यूम में अगर एन होगा तो आप लोगों का एल इसका क्या है, वॉल्यूम है ना, तो टोटल जो है कंडक्टर में कितना होगा, एन ए एल। ई जो है चार्ज है, हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है ई है। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या होगा, एन ई एल। एन ए एल आपका जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, एन ई एल। तो टी आपका रिलैक्सेशन, टी जो है टाइम है, कहाँ से कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करने के लिए, कहाँ से एल लेंथ को क्रॉस करने के लिए, टी इज इक्वल टू एल अपॉन वी डी। तो आई का जो डिफिनेशन होता है, करंट इज इक्वल टू आपका चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो करंट का जो वैल्यू होगा, आई इज इक्वल टू एन ई ए एल डिवाइडेड बाय एल। आप लोगों का टी का जो वैल्यू लिखा और मैंने लिखा है इसका क्यू का वैल्यू इनटू वी डी, ठीक है ना, एल डिवाइडेड बाय वी डी। तो मैंने इसको रेसिप्रोकल करके एल मतलब वी डी डिवाइडेड बाय एल लिखा। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये आपका रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। सेकंड मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू लिखा, ई ई टाउ डिवाइडेड बाय एम। तो आई का जो वैल्यू आएगा एन ई स्क्वायर ई टाउ डिवाइडेड बाय एम। तो ये रिलेशन है आपका करंट और रिलैक्सेशन टाइम का, ये दोनों आप लोग देख लेना, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगा आप लोगों का ओम्स लॉ जो है, आर का वैल्यू जो है कितना आएगा। जैसे कि आप लोग लिखते हैं ना इस तरह से, आर इज इक्वल टू आप लोगों का होता है वी अपॉन आई। तो ये आर क्या होगा, ठीक है ना, तो ये होना चाहिए एन ई स्क्वायर नहीं
ml डिवाइडेड बाय n ई स्क्वायर ए टाउ होता है, ठीक है ना। तो आप लोग लिखते थे ना 10 में, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर का वैल्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। इससे आप लोगों का टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी यहीं से समझ आएगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। हम अगला वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों का जो है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ।